नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान, पापुआ न्यू गिनी और आस्ट्रेलिया दौरा भलक तो। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री, किरण रिजिजू धरत विज्ञान मंत्री और SP सिंह बघेल सेहत और परिवार भलाई राज मंत्री बने। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागरिकों नूं देश नूं केंद्र विच रख के काम करन दा दिता सद्दा। पटियाला विच एशियाई कुश्ती चैंपीयनशिप च हिस्सा लैण वाले भारती पहलवानां दे 4 दिना ट्रायल जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके तो जापान, पापुआ न्यू गिनी और आस्ट्रेलिया के दौरे ते जा रहे ने। 3 देशों के अपने दौरे के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापानी हमअहुदा फूमियो किशिदा के सद्दे ते जापान विच G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नूं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे बारे जानकारी दिंदियां विदेश सकत्तर विनय मोहन क्वात्रा ने दस्सिया कि G7 शिखर सम्मेलन दीयां तरजीहां विच व्यापक शर्तां नाल परमाणु निरशस्त्रीकरण, आर्थिक लचकीलापन ਅਤੇ सुरक्षा, खेतरी मुद्दे, जलवायु ते ऊर्जा, भोजन, सेहत ਅਤੇ विकास शामिल ने। डिजिटाइजेशन, विज्ञान ਅਤੇ तकनोलॉजी वर्गे होर मुद्दे भी सम्मेलन के ਵੱਖ-ਵੱਖ सैशनां दौरान उजागर किए जाणगे। विदेश ਸਕੱਤਰ ने कहा कि हीरोशीमा विच होने वाले शिखर सम्मेलन विच भारत की भागीदारी 3 रस्मी सैशनां विच ही होवेगी। दूजा सैशन 20 मई और तीजा सैशन 21 मई नूं होवेगा। पहला सैशन भोजन, सेहत, विकास और लिंग समानता नाल संबंधित है। दूजे सैशन विच जलवायु, ऊर्जा और वातावरण बारे चर्चा होवेगी। तीजे सैशन का सिरलेख है शांतिपूर्ण, स्थिर और खुशहाल संसार वल। Special briefing on Honorable Prime Minister's upcoming visit to Japan, Papua New Guinea and Australia. At the invitation of the Japanese Prime Minister Kishida, Honorable Prime Minister will be travelling to Hiroshima, Japan tomorrow morning, 19th of May, to participate in the G7 summit where India has been invited as a guest country. This would be the first leg of Prime Minister's 3-country visit. The G7 summit itself this time around has chosen several key priorities for the current presidency. The broad terms of the G7 summit preferences, in particular regarding their outreach with the invited guest countries. संसदीय ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਹੁਣ ਧਰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। प्रोफैसर SP सिंह बघेल नूं सेहत और परिवार भलाई मंत्राला विच राज मंत्री का अहुदा सौंपिया गया है। राष्ट्रपति भवन के बयान अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह नाल राष्ट्रपति ने विभाग की वंड की है। इस तो पहला प्रोफैसर बघेल कानून और न्याय मंत्राला विच राज मंत्री के तौर पर सेवावां निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला विच करवाए गए हमीर संगम प्रोग्राम च सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सूबे के लोगों को सद्दा दिता कि हरेक नागरिक भेदभाव तो बाहर आके देश के प्रति जागरूक होवे अते देश नूं केंद्र विच रख के काम करे। कार्यक्रम ये हमीरपुर वालों का हो सकता है, लेकिन हम हिमाचल और देश के बारे में सोचें। हम जिलों में, ब्लॉक में अपने आप तक जातियों में बंटकर नहीं रह सकते। कार्यक्रम करने अच्छे हैं, हर कोई करे, जिला के नाम पर करे, क्षेत्र के नाम पर करे, लेकिन देश को केंद्र बिंदु रखकर
देश के लिए समर्पित और देश के लिए जीने की सोच रखें। मैं इतना ही निवेदन करता हूं। नशे से दूर हमें युवाओं को रखना है। नशे से दूर युवाओं को हम रखेंगे तब जाकर उसके लिए ऐसे खेल मैदानों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबका सहयोग उसके लिए मिलेगा। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार छेती ही एकीकृत सेहत नीति लैके आवेगी। ये सेहत मंत्राला ते आयुष मंत्राला की एक सांझी पहल है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस नीति तहत दोवें मंत्राले मिलकर काम करनगे। ये नीति केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी तो बाद लागू की जाएगी। ये जानकारी डॉक्टर मांडविया ने नवी दिल्ली में 2 दिना कौमी आयुष मिशन सैमीनार का उद्घाटन करन मगरों इकट्ठ नूं संबोधन करदियां सांझी की। मुझे लगता है कि हम हेल्थ सेक्टर में नहीं केवल देश को लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और आने वाले दिनों में इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी के लिए हम दोनों मिनिस्ट्री ने वर्कआउट कर लिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तब जाके हिंदुस्तान एक इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी पर आगे चल के देश के नागरिक का हेल्थ को सुनिश्चित करेगा और उसका लाभ केवल देश को नहीं दुनिया को भी मिल पाएगा। 2 दिन तक अमरीका की एक अदालत ने 26/11 मुंबई अतवादी हमले के दोषी पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा की भारत हवालगी को मंजूरी दे दी है। कैलीफोर्निया की जिला अदालत की जज जैकलिन चुलजियन ने राणा की हवालगी लिए भारत सरकार वालों दायर अर्जी को मंजूरी दे दी है। राणा नूं 2008 के मुंबई अतवादी हमलियां विच उसकी भूमिका लिए भारत सरकार वालों की गई हवालगी की बेनती मगरों अमरीका विच गिरफ्तार किया गया सी। 2008 च होए इस अतवादी हमले च 6 अमरीकियों समेत 160 तो वध व्यक्ति मारे गए सन। अमरीकी जज मुताबिक भारत ने राणा ते अतवादी कार्रवाइयां, जंग छेड़न, कतल अते जालसाजी समेत होर अपराधां की साजिश रचण का दोष लगाया है। राणा नूं 2011 विच शिकागो विच पाकिस्तान विच सरगर्म अतवादी संगठन लश्कर ए तौयबा नूं समग्री अते सहायता मुहैया करवाउण दा दोषी ठहराया गया सी, जिन्हां वल्लों मुंबई अतवादी हमले की योजना बनाई गई सी। पंजाब विधान सभा च विरोधी धिर दे आगू अते उगे कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर जिले के पिंड चीमा खुडी के किसानां ते कीती गई कुटमार का विरोध किया है। एक ट्वीट च उन्होंने कहा कि आप दी अगवाई च पंजाब सरकार ने सूबे के लोगों नूं की अजिहे बदलाव की ही गारंटी दी सी। उन्होंने कहा कि आप दे शासन च पुलिस ने बेरहमी दीयां सारियां हद्दां पार कर दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर जिले के पिंड चीमा खुडी के किसान कटड़ा एक्सप्रैस हाईवे लिए जमीन एक्वायर किए जाने का शांतमई विरोध कर रहे सन, जदों पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानां ते ताकत की वरतों की। महिला मुजाहराकारियां ते मर्द पुलिस मुलाजमां वल्लों बेरहमी नाल कुटमार की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस के इस बेरहम रवैये नूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बाजवा ने कहा कि सूबा सरकार नूं दखल दे के प्रदर्शन कर रहे किसानां दीयां मुश्किलां नूं पहल के आधार पर हल करना चाहिए है। दूजे पासे पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी एक ट्वीट राही पंजाब पुलिस वल्लों किसानां विरुद्ध की गई कथित धक्केशाही की सख्त शब्दों में निखेधी की है। पंजाब विच प्रीखियावां दे वार-वार लीक होने कारण विद्यार्थी चिंतित ने। उन्होंने हर इम्तिहान की मुड़ तो तैयारी करनी पैंदी है। विद्यार्थियों का कहना है कि एक बार प्रीखिया देने तो बाद पेपर लीक होने दी खबरों कारण वो पूरी समर्था नाल दूजी बार प्रीखिया नहीं दे पाते, जिस कारण उन्होंने नतीजे ते भी माड़ा असर पैंदा है। विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार की लापरवाही के चलदियां पेपर लीक वर्गियां घटनावां वापर रही ने अते वार-वार पेपर लीक होने के मामलों को रोकण लई सख्त कदम चुके जाने चाहिए ने। ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पेपर जो लीक हो जाते हैं उससे हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। हमें दोबारा रिवीजन करने में बहुत स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि हमने जैसे रिवीजन पहले की होती है वैसा दोबारा करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और मुझे लगता है इसलिए कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को इन सब चीज़ों से सफ़र ना करना पड़े।
मैं कहना चाहूँगी कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बिकॉज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आखिर में जाके अगर वो एग्ज़ाम लीक हो जाए तो फिर वो उसके मोराल डाउन हो जाता है उसकी वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए कि ये फिर से ना हो फ्यूचर में। अगर पेपर लीक हो जाए तो इसमें बच्चों का कोई वो नहीं होता, उन पे मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो दोबारा फिर से उनसे वैसे मोटिवेशन में पढ़ा नहीं जाता। इसमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, बच्चे अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से मेहनत करते ताकि वो अपना पेपर पूरा क्लियर कर पाएँ और फिर से उनमें पढ़ने में वो नहीं होता, उन पर मेंटली स्ट्रेस होता कि क्या पता फिर से ऐसा पेपर हो या ना हो जो एक बार में हो जाता है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होगा इसमें। तो जो मतलब फर्स्ट टाइम हम पढ़ लेते हैं तो वैसी मोटिवेशन अगर हम सेकंड टाइम बोल लें तो वो नहीं हो पाता, इसलिए फर्स्ट टाइम की मोटिवेशन ज़्यादा अच्छी होती है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਨ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 587 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 790 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਨ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨ ਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਟੋਰ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 70% ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਣ। ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜੈਨਿਕ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੈਨਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸਟਿਕ BP ਸ਼ੂਗਰ ਦਵਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦਵਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ 'ਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ 17 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 800 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस बात की खुशी है कि फाइनली रेसलिंग के ट्रायल्स कंडक्ट हुए हैं यहाँ पर और ये टीम यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो अगला बिश्केक किर्गिस्तान में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आई थिंक इट्स गुड पार्टिसिपेशन। रफली अराउंड 800 रेसलर्स आर हियर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 days 17 से 20 तक यहाँ पर ट्रायल्स होने वाले हैं। और ये जो कंपटीशन है ये अंडर 17 और अंडर 23 ये बिश्केक
किर्गिस्तान में एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल है। यहाँ ट्रायल देने के लिए आया हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और गवर्नमेंट से हमें बहुत कुछ अच्छा मिलता है। NCU मुंबई में मेरा एडमिशन है, खाने के लिए और कोचेस 4 कोच है, सब अच्छे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट दे रही है, जो लड़का फर्स्ट हो आएगा उसको सीधी टीम दूसरे देश के लिए जाएगी और जो सेकंड थर्ड बच्चे हैं उनके लिए कैंप लगेगा। कैंप में जाके उनमें मतलब प्रोग्रेस और ज़्यादा बढ़ेगी। ये फ़ायदा हमें, बच्चे मेहनत करें और नेशनल में मेडल लाने के बाद उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत से सारा मतलब रहने को जगह है, खाने पीने को बहुत अच्छी चीज़ देती है। यहाँ पे मैं मतलब कुश्ती का कंपटीशन हो रहा है, वो उसको मतलब खेलने के लिए आई हूँ और अभी साई लखनऊ में ट्रेनिंग करती हूँ, जो NCOE है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लखनऊ में, वहाँ मैं ट्रेनिंग करती हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करी है और यहाँ पे खाना और रेसलिंग हॉल्स अच्छे हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करी है हमको और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।